बच्चों, तुमने अपने बैग अच्छे से पैक कर लिए थे ना? हाँ मम्मी, मैंने तो अपना बैग अच्छे से पैक कर लिया था। और रुचि, तुमने? हाँ मम्मी, मैंने भी अपना बैग बहुत अच्छे से पैक कर लिया है। वेरी गुड। मैंने तुम्हारे टिफिन तुम्हारे बैग में रख दिए हैं और तुम दोनों के बैग गाड़ी में रखवा दिए हैं। तुम दोनों टिफिन टाइम से खा लेना। राहुल, तुम्हारा टिफिन कल भी पूरे के पूरा वापस आया था। बेटा, खाना पूरा खा लिया करो। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो जल्दी जल्दी बड़े कैसे होंगे? मम्मी, मैं तो अपना खाना पूरा खा लेती हूँ, भाई हमेशा अपना खाना छोड़ देता है। मम्मी, हाफ टाइम में क्रिकेट मैच स्टार्ट हो गया था, इसीलिए कल मैंने अपना खाना छोड़ दिया। पर आप चिंता मत करो, आज मैं अपना खाना पूरा खा लूंगा। चलो, वेरी गुड। चलो जाओ अब तुम लोग। ड्राइवर अंकल तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे होंगे। ओके मम्मी, बाय। बाय बच्चों, अपना ध्यान रखना और स्कूल में शैतानी मत करना। चलो, बच्चों को तो स्कूल भेज दिया है। अब इनको देखती हूँ ये ऑफिस के लिए तैयार हुए कि नहीं। अरे, आप तैयार हो गए? हाँ, मैं तो तैयार हो गया। आपका लंच मैंने गाड़ी में रखवा दिया है, ध्यान से खा लीजिएगा। हाँ हाँ बाबा, खा लूँगा। वैसे मुझे तुम्हें ये बताना था, आज शाम को शायद मुझे देर हो जाए आने में, तो तुम एक काम करना, माँ को बता देना मेरा इंतज़ार ना करें। बच्चों को खाना खिला देना और खुद भी खाना खा लेना। मेरा इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अगर रात को आपको लेट हो जाएगी तो मैं आपका इंतज़ार करूँगी, फिर शाम को साथ में खाना खाएंगे। अरे उर्मिला, तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहो। और हाँ, इतनी चिंता मत किया करो, सब कुछ काम अपने सिर पर ले लेती हो। घर में बहुत सारे नौकर हैं, उन्हें भी कुछ करने दिया करो। उन्हें मैं किस बात की सैलरी देता हूँ जब सारा काम तुम्हें ही करना होता है? अरे, मैं क्या तो कर लेती हूँ दिन भर। क्या तो कर लेती हूँ, ये बताओ क्या नहीं करती हो? बच्चों के टिफिन से लेके मेरा टिफिन, माँ की दवाइयों की देखभाल, माँ का खाना पीना, पूरा तो तुम संभालती हो। हाँ, तो बस इतना ही तो करती हूँ, आखिरकार ये काम है मेरा। और वैसे भी मुझे ये सारा काम करने में मज़ा आता है। तुम दुनिया की पहली ऐसी अनोखी औरत हो जिसे काम करने में मज़ा आता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा सोचते हो सकता है मैं ज़्यादा सोचता हूँ। बच्चे स्कूल चले गए? हाँ, बस अभी 10-12 मिनट ही हुए होंगे उन्हें गए हुए। चलो ठीक है। अच्छा, फिर मैं भी चलता हूँ। माँ को बता देना ध्यान से कि मैं शाम को लेट आऊँगा। जी ठीक है। अरे माँ जी, आप यहाँ बैठी हैं? मैं आपकी काली चाय लेके आपके कमरे में गई थी। हाँ बहू, थोड़ा बाहर बैठने का मन कर रहा था तो यहाँ आ गई। यहाँ से गार्डन का व्यू भी अच्छा है और ताज़ी हवा भी आती है। हाँ माँ जी, वो तो है। आजा बहू, बैठ तू भी मेरे साथ। अरे माँ जी, मैं तो आपको बस ये चाय देने आई थी, मुझे और भी काम है, वो निपटा लेती हूँ पहले, फिर आके आपके साथ बैठूंगी। अच्छा, ला दे चाय। लीजिए माँ जी, ध्यान से पकड़िएगा, गरम है। अरे हाँ हाँ बहू, तू भी ना बच्चों की तरह ध्यान रखती है हम सबका। अरे नहीं माँ जी, ऐसी भी कोई बात नहीं है, चाय गर्म थी ना, बस इसीलिए कह रही थी। हाँ हाँ बाबा, सब पता है मुझे तेरा। सुबह से शाम बस कामों में लगी रहेगी और हम सबका भी कितना ध्यान रखती है, अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकाल लिया कर। अरे माँ जी, आप और ये तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, घर का काम ना हो गया भला पता नहीं क्या हो गया। अरे बहू, तुझे तो मैं चैन की सांस लेते हुए देखती ही कहाँ हूँ। जब देखो बच्चे, पति, मेरा ध्यान, सारा काम तुझे खुद करना होता है। हम लोगों के पीछे बस दौड़ा भागी करते हुए देखती हूँ मैं तो तुझे। माँ जी, आप ही तो मेरी दुनिया हो, अगर आप लोगों का ध्यान नहीं रखूंगी तो किसका ध्यान रखूंगी? बहू, पिछले जन्म में पता नहीं मैंने मोती दान किए होंगे। क्यों माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा ना कहूँ तो क्या कहूँ, ऐसी बहू किसको मिलती है? पक्का मेरे पिछले जन्म के ही कोई पुण्य होंगे जो मुझे तू मिली है। माँ जी, आप भी ना, बस आपको तो मेरी तारीफ करने का मौका चाहिए होता है। वैसे भी माँ जी, आपने मुझे कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आपको पता है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप ही लोग हो, जो भी हो। बहू, तू ये कैसी बात कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है? हम सब तेरे ही तो हैं। रुचिका के ससुराल जाने के बाद मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी बेटी ससुराल चले गई है। एक बेटी गई तो एक बेटी इस घर में बहू बनकर आ गई। माँ जी, अच्छा याद दिलाया, आपने रुचिका दीदी को बहुत दिनों से यहाँ नहीं बुलाया है, क्यों ना आज उन्हें यहाँ बुला ले? हाँ, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था उससे मिलने को। तो माँ जी, जब आपका मन कर ही रहा है तो मैं एक काम करती हूँ, उन्हें आज फ़ोन कर लेती हूँ और उन्हें शाम के खाने पे यहाँ बुला लेती हूँ। सोचा तो तूने बहुत अच्छा है,
पर बहू तुझे पता है ना उसका व्यवहार तेरे प्रति कैसा है। हाँ जी, आप भी कौन सी पुरानी बातें लेकर बैठ गई, छोड़िए ना। वैसे भी मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। एक काम करती हूँ, उन्हें कॉल करती हूँ और यहाँ पर बुला लेती हूँ। अच्छा बहू, तेरी मर्जी है। अच्छा ठीक है माँ जी, आप अपनी चाय पीजिए, मैं दीदी को कॉल भी कर लेती हूँ और उन्हें बता भी देती हूँ कि आज शाम को हमारे यहाँ खाने पे आ जाएं। हे भगवान, सब संभाल लेना, कहीं मेरी बेटी फिर से यहाँ आकर कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। मैं दुनिया की इकलौती माँ हूँ जिसे अपनी ही बेटी से डर लगता है। अब सारा घर का काम खत्म हो गया है। एक काम करती हूँ, दीदी को कॉल मिला लेती हूँ, उन्हें कह देती हूँ शाम को यहाँ आ जाएं। हेलो दीदी, प्रणाम। हाँ नमस्ते भाभी, बोलिए कैसे याद किया आपने। अरे वो दीदी, मैं सोच रही थी क्यों ना आप आज यहाँ खाने पर आ जाओ। ओह भाभी, कैसे याद आ गई आज मेरी। अरे दीदी, आप भी कैसी बातें करती हो, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूल जाते हैं। बातें बनाना तो भाभी कोई आपसे सीखे। वैसे भी मैं आज घर आ ही रही थी, आपको मुझे मेरे ही घर बुलाने की जरूरत नहीं है। अरे दीदी, मैं तो बस ऐसे ही। हाँ भाभी, सब समझती हूँ मैं। आप ये जताना चाह रही हैं कि अब मैं उस घर की नहीं हूँ और आप उस घर की रानी हो। अरे दीदी, आप भी ना अब गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अरे बस कीजिए भाभी, मुझे अच्छे से पता है आपका कब क्या मतलब होता है। अरे दीदी, आप छोड़िए ना इन सब बातों को, अब ये बताइए आज आप घर आ रही हैं ना। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ आज घर। वैसे भी मुझे भैया और माँ की बहुत याद आ रही थी। अच्छा दीदी, हम सबको आपका इंतजार रहेगा। अच्छा दीदी, फ़ोन काटने से पहले अगर आपको कुछ अच्छा खाना है तो वो बता दीजिए, मैं बना के रखूँगी। अरे बस कीजिए भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मुझे मेरे ससुराल में भूखा रखते होंगे। कुछ ज़रूरत नहीं है बनाने की। अरे नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अच्छा दीदी, आप आ जाइए, मैं फ़ोन रखती हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ, दीदी तो मेरी हर बातों का बस गलत मतलब निकाल लेती हैं। कहीं माँ जी सही तो नहीं कह रही थी कि मुझे दीदी को डिनर पे बुलाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था। चलो जो भी है अब देखा जाएगा। अभी तो एक काम करती हूँ, शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। अगर कुछ नहीं बनाया तो कहेंगी कि अरे मैं आई हूँ और आपने कुछ खाने के लिए भी नहीं बनाया है। इससे अच्छा है कुछ अपनी ही मर्जी से बना देती हूँ। खाना तो लगभग सब कुछ बन ही गया है। हे भगवान, बस खाना अच्छा लग जाए दीदी को। अरे बहू बेटा, क्या बना रही है, पूरे घर में खुशबू फैल गई है तेरे खाने की। अरे माँ जी, आज दीदी आने वाली है ना, तो मैंने सोचा कुछ उनके लिए अच्छा सा खाने के लिए बना दूं। हे भगवान, मतलब तुम मानी नहीं, तूने कर दिया उसे कॉल। हाँ माँ जी, मैंने कर दिया है, दीदी बल्कि आने ही वाली होगी। अच्छा चलो, तो फिर उसका बाहर जाके इंतजार करते हैं। हाँ माँ जी, चलिए। जी टाइम तो काफ़ी हो गया है, दीदी को अभी तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ वैसे टाइम तो काफ़ी हो गया है, पर उसका तुझे पता है ना, उसका जब मन करेगा वो तभी आएगी। हाँ माँ जी, वो भी है। अच्छा बहू, रमेश अभी तक नहीं आया। अरे नहीं माँ जी, उन्हें आज लेट हो जाएगी, उन्होंने मुझे सुबह ही बता दिया था कि आज उनकी कोई मीटिंग है तो उन्हें आने में लेट हो जाएगी। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी रुचिका भी अभी तक नहीं आई है। वैसे बहू बच्चे कहाँ हैं। वो अपने ड्राइंग रूम में माँ जी खेल रहे हैं, कह रहे थे बुआ आएगी तभी हमें बुलाना। अच्छा, अच्छी बात है। वैसे बहू मुझे नहीं लगता रुचिका को बच्चों के सामने लेके जाना चाहिए। क्यों माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तुझे पता है ना वो कितनी मुंहफट है, कभी भी किसी से कुछ भी कह देती है। उसे नहीं पता छोटे बच्चों के सामने क्या बात करनी है क्या नहीं। माँ जी आप भी कैसी बातें कर रहे हो, उनके खुद के भी तो बच्चे हैं, उन्हें क्या इतनी भी समझ भी नहीं होगी कि छोटे बच्चों के सामने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। अरे बहू मैं तुझे बता रही हूँ, तुझे मेरी बात माननी है तो मान, नहीं माननी तो बाद में मत पछताना। अरे ऐसी भी क्या बातें हो रही है सास बहू में जो मुझे कोई दरवाजे तक लेने भी नहीं आया। अरे रुचिका आ गई तू, और आते ही शुरू हो गई। अरे दीदी आ गई आप। हाँ भाभी आ गई हूँ मैं, आप लोग तो मुझे दरवाजे तक भी लेने नहीं आ सके। अरे बस बस, इस छोटी सी बात का बवंडर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सा हम तुझे लेने नहीं आते तो तू घर के अंदर ही नहीं आ पाती। माँ मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको मेरा इस घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आ बैठ यहाँ पर मेरे पास। अरे बस बस माँ, मुझे अच्छे से पता है
आपका सारा प्यार तो आपकी लाडली बहू के लिए है। अरे बेटा तू ज्यादा सोच रही है, भला बेटी और बहू में भी कोई बराबरी करता है? हाँ माँ, सब करते हैं। सारी माओं की अपनी बेटियां प्यारी होती है, पर मेरा घर ऐसा इकलौता घर है जहाँ बहू ज्यादा प्यारी है। अरे दीदी आप भी कहाँ आते ही ये बातें लेकर बैठ गई? आइए बैठिए ना। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी आपको मुझे जरूरत नहीं है बताने की कि मैं अपने घर में कब बैठूं। बस यही बातें मुझे तेरी पसंद नहीं है। अब उसने ऐसा भी क्या कह दिया, तुझे बैठने को ही तो कहा है। नहीं माँ, आप भाभी की बातें समझती नहीं हैं। ये कहना चाह रही हैं जब मैं कहूँगी तभी आप बैठ सकते हो। रुचिका बेटा तेरी ये आदत कब जाएगी? हर बात का उल्टा मतलब निकालना जरूरी है क्या? अच्छा दीदी मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, आप माँ जी के साथ बैठ के बातें कीजिए। आजा बैठ जा यहाँ पर मेरे पास। माँ आप तो मुझे रत्ती भर भी प्यार नहीं करती। अरे ये किसने कहा? भला एक माँ अपने बच्चों से प्यार नहीं करेगी तो किससे करेगी? आपको देख के ऐसा लगता तो नहीं है? मुझे तो यही लगता है अब मुझसे ज्यादा भाभी को प्यार करते हो। ये तेरी हमेशा से गलत फहमी रही है। जब से बहू इस घर में आई है तब से ही तू उसके लिए द्वेष रखती है अपने मन में। द्वेष कैसे ना रखूं? आपने भाभी को इतना सर पे जो चढ़ा रखा है। बेटा तुझे गलत लगता है। आप कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। तुम दोनों कहाँ छुपे हुए थे? अरे बुआ हम तो अपने ही रूम में थे। हमने मम्मी को कहा था कि आप जब आओ तो हमें बाहर बुला लेना। तो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं आई हूँ? लगता है मम्मी भूल गई होंगी, वो काम करती रहती है ना इसलिए। हाँ उन्हें तो सारी दुनिया का काम है, हम तो सब फ्री बैठे हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ तुम दोनों कैसे हो? बुआ हम तो ठीक हैं, आप बताओ कैसे हो? अरे पिंकू को क्यों नहीं लेके आई? अरे बच्चों उसे कहाँ इतने रात को अपने साथ लेके आती। अच्छा बुआ कोई बात नहीं, चलो अब हमारे रूम में चलो। तुम्हारे रूम में ऐसा क्या है? ये कुछ नहीं है बुआ, बस आप हमारे साथ थोड़ी देर खेलने चलो ना। नहीं बच्चों रात बहुत हो गई है, तुम एक काम करो तुम दोनों अभी सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कल खेलूंगी। नहीं बुआ हमें अच्छे से पता है आप हमारे उठने से पहले ही चले जाओगे। अरे नहीं बाबा कहीं नहीं जाऊंगी, तुम दोनों चिंता मत करो। तुमने डिनर तो कर लिया है ना? हाँ बुआ हमने तो डिनर कर लिया है। हाँ तो बस जाओ अब आराम कर लो, कल सुबह तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। अच्छा ठीक है बुआ, जैसा आप कहो। जैसे बच्चों से अच्छे से बात करती है वैसे ही हमसे भी अच्छे से बात कर लिया कर। माँ आप भी ना अच्छे से ही तो बात करती हूँ। बहू खाना लग गया है? हाँ माँ जी खाना लग गया है, चलिए दीदी खाना खा लेते हैं। माँ भैया कहाँ हैं? मुझे आए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, भैया अभी तक रूम से बाहर नहीं निकले। अरे तेरे भैया घर ही नहीं आए हैं, पक्का इन्होंने मना कर दिया होगा, कह दिया होगा आज मैं घर आ रही हूँ तो ऑफिस से ज़रा लेट ही आइएगा। अरे दीदी मैं ऐसा भला क्यों करूँगी, उनकी आज ऑफिस में कोई ज़रूरी मीटिंग थी, उन्होंने सुबह ही बता दिया था कि उन्हें आने में लेट हो जाएगी। तो जब ऐसी बात थी तो आज मुझे डिनर पर क्यों बुलाया, कल ही बुला लेते। अरे दीदी आप चिंता मत कीजिए, वो बस आने ही वाले होंगे। ये लीजिए बहुत लंबी उम्र है आपकी, हम बस आपकी बातें कर रहे थे। अरे क्या बातें हो रही थी मेरे बारे में? अरे भैया आ गए आप, मैं बस आपका ही इंतजार कर रही थी। अरे रुचिका तू कब आई? बहुत दिनों बाद आई है अपने घर, तुझे हमारी याद नहीं आती क्या? अच्छा भैया आप सारा इल्जाम मुझे दे दो, आप लोगों को भी तो मेरी याद नहीं आती? आप लोग तो मुझसे मिलने कभी आते भी नहीं हो। याद तो हमें तेरी बहुत आती है, पर ऐसे अब रोज तेरे घर आ भी तो नहीं सकते ना। किसने कह दिया आपको आप मेरे घर रोज नहीं आ सकते? वो आपकी बहन का घर है, आपका जब मन करा करे तो मेरे घर आ जाया करो, साथ में माँ को भी लाया करो। अच्छा बाबा ठीक है, आप सब लोगों ने खाना खा लिया क्या? नहीं नहीं खाया है, बस खाना खाने ही वाले थे तब तक आप आ गई। चलिए आप भी खाना खा लीजिए। हाँ हाँ चलो, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। आप कमजोर बहुत हो गए हो, लगता है भाभी आपको सही से खाना नहीं खिलाती। अरे रुचिका तू भी ना, कहाँ से तुझे मैं कमजोर दिख रहा हूँ? और जो तू ये कह रही है ना तेरी भाभी मुझे खाना नहीं खिलाती, वो भी बिल्कुल गलत है। तेरी भाभी तो बल्कि मुझे इतना खाना खिलाती है कि पिछले हफ्ते की शुगर रिपोर्ट आई है मेरी, फिर से इस बार हाई निकला है। क्या आपका शुगर हाई निकला है? भाभी आप क्या मेरे भाई को मारना चाहती हैं? अरे दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप, शुभ शुभ बोलिए। अरे सही तो कह रही हूँ, जब आप इनकी डाइट का ध्यान ही नहीं रखती तभी तो इनका ब्लड शुगर इतना हाई आता है। बेटा रुचिका मुझे भी तेरी बात समझ नहीं आती, अभी तो तू ये कह रही थी कि भाभी तेरे भाई को अच्छे से खाना नहीं खिला रही है, और अभी उसे ही दोष दे रही है कि वो रमेश का ध्यान नहीं रखती। माँ जी मेरा खाना हो गया है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। देख पहुँचा दी ना तूने अपनी बातों से उसे ठेस। ऐसा भी क्या ही कह दिया मैंने, मेरी बात तो भाभी को हमेशा ही चुभती है, सच जो बोलती हूँ मैं। तू बात सच्ची नहीं उल्टी करती है।
अरे माँ कोई बात नहीं, उसे मत डांटिए, मैं रोशनी को देखता हूँ। देखा माँ, आपने देखा? अब क्या देखना है? आप तो देखकर भी अनदेखा कर देती हैं। देखा नहीं भाभी ने भैया को अपने पीछे कैसे बंदर बना के रखा है? जब देखो अपने इशारों पर नचाती रहती हैं। अब उस बेचारी ने ऐसा क्या कर दिया? बस माँ, आप तो बस उसे बेचारी समझती रहती हो। देखा नहीं जैसे ही वो यहाँ से गई, भैया भी उसके पीछे पीछे चले गए। तुझसे तो इस बारे में बहस करना ही बेकार है। अच्छा ये बता, तू आज यहीं रुकेगी या अपने ड्राइवर के साथ आई है? नहीं माँ, आज मैं यहीं रुकूंगी। क्यों, आपका मन नहीं है मुझे यहाँ रुकने का क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ये कह रही थी अगर यहाँ रुक रही है तो मेरे रूम में ही आके सो जा। हाँ ये ठीक कह रही हैं आप, दोनों माँ बेटी खूब बातें करेंगी। बेटा तेरे ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना? दामाद जी कैसे हैं और तेरे सास ससुर? अरे माँ ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो गाय हैं गाय। पर हाँ, सास ससुर हमेशा मुंह चढ़ा के रखते हैं। क्यों, ऐसा क्यों कह रही है? तू क्या उनकी सेवा नहीं करती? मैंने क्या उस बुढ़े और बुढ़िया की सेवा करनी है? घर में इतने सारे नौकर हैं। और माँ यहाँ जैसा माहौल नहीं है मेरे ससुराल में। जैसे आपने भाभी को सर पे चढ़ा रखा है ना, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप तो भाभी को अपनी बेटी के समान मानते हो। देख रुचिका, मेरी बात ध्यान से सुन। जो लोग खुद अच्छे होते हैं ना, उनके साथ दुनिया भी अच्छे से रहती है। मतलब माँ, आपकी ये बात कहने का क्या मतलब था? मैं क्या कोई बुरी हूँ जो मेरे सास ससुर मेरे साथ बुरे हैं? नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। अब तो यहाँ देख ले, घर में इतने सारे नौकर हैं पर फिर भी बहू खुद ही सारा काम करने में लगी रहती हैं। बच्चों का खाना, रमेश का ऑफिस, मेरी सेवा पानी, सबका ध्यान वो खुद ही रखती है, जबकि उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अपनी इच्छा से ये सारा काम करती है और खुशी खुशी करती है। तो माँ, आप तो उन्हें ये काम करने के लिए नहीं कहती ना, अब वो ये काम अपनी मर्जी से करती हैं तो उसमें उनकी गलती है। देख बेटा, तू समझ नहीं रही है मेरी बात को। अब तेरे सास ससुर ये नहीं सोचते होंगे कि हम अपने बहू की हाथ की चाय ही पी लें? अरे माँ, चाय नौकर भी तो बनाते हैं, अब वो बनाए मैं बनाऊं, बात तो एक ही है ना। नौकर के हाथ में भले ही स्वाद तुझसे अच्छा हो, जो सुकून और आनंद उन्हें तेरी चाय बनाने से मिलेगा वो नौकर की चाय बनाने से थोड़ी मिलने वाला है। वो भी तो ये चाहते होंगे कि उनके बेटे की बहू उन्हें 2 कप चाय ही पिला दे। ये तो रही बेटा तेरे मायके की बात, पर मैं तुझे एक बात और समझाना चाहती हूँ। क्या माँ? बेटा तू बहू की बातों को हमेशा उल्टा क्यों लेती है? वो जो भी कुछ अच्छा करने जाती है तो उसका कुछ ना कुछ गलत मतलब निकाल लेती है। तो ऐसा मत किया कर बेटा, बहू को बुरा लगता है। वो बेचारी तो कुछ बोलती भी नहीं है, कभी किसी की शिकायत नहीं करती। तो उसके साथ इतना बुरा भला करती है, पर फिर भी आज तक मजाल है उसकी ज़ुबान से तेरे प्रति 2 बुरे शब्द निकल गए हों। माँ, मुझे भी कभी कभी लगता है मैं भाभी के साथ बहुत बुरा करती हूँ, पर ये सब कुछ आपके और भैया की वजह से है। अब हमने क्या कर दिया? जब से भाभी आई है आप दोनों मुझसे ज़्यादा उनसे प्यार करने लगे हो। बेटा देख, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात प्यार करने की, हमें हाथों की 5 उंगलियों से बराबर प्यार होता है। किसी भी अंगुली को काटो दर्द तो बराबर ही होता है ना। और वैसे भी हमें तुझसे ज़्यादा प्यार उससे कैसे हो सकता है? तू मेरी बेटी है, वो मेरी बहू है। देख, वो तेरी जगह कभी लेना भी नहीं चाहती और लेगी भी नहीं। उसने अपने प्यार से हमारे दिलों में अपनी जगह बनाई है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा भाभी के साथ ये रवैया ठीक नहीं है। अब से मैं ध्यान रखूंगी कि मेरी बातों से भाभी को बुरा ना लगे। शाबाश बेटा। और हाँ, ध्यान रखना, जैसे तेरी भाभी ने हमारे दिलों में अपनी जगह बनाई है ना, वैसे ही तू भी कोशिश करना कि अपने सास ससुर के दिलों में अपने लिए जगह बना सके। देखना फिर तेरे सास ससुर भी तुझे सर पर चढ़ा के रखेंगे, जैसे तू मुझे कहती है कि मैंने तेरी भाभी को सर पे चढ़ा के रखा है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अब तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? ऐसी ही मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।